अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने ये वीडियो बनानी नहीं थी जिस तरह से मैं आज बना रहा हूँ, और सीमा को बुरी तरह से आज मैं एक्सपोज़ कर रहा हूँ क्योंकि बनता है। अब पहले इसने कुछ यूट्यूबर्स के साथ कांटेक्ट किया था कि मेरे ऊपर कोई भी बंदा इस तरह की वीडियो ना बनाए जिससे कि मैं एक्सपोज़ हो जाऊँ, मतलब कि मुझे यहाँ पे मार पड़ती है। आप लोग मेरी वीडियोज़, ये मेरे जो दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात थे वो शो ना कराओ। मैंने यही सोचा, नहीं कराते और बाकी यूट्यूबर्स भी रुक गए। अभी भी हम लोग तमीज़ के दायरे में रहते हुए कुछ भी सामने नहीं लेके आ रहे क्योंकि हमें रोशन अली अज़ीम साहब ने इस चीज़ से मना किया है। हैदर भाई ने भी यही कहा है कि देखो भाई, हम बलोच हैं, हमें इस तरह की चीज़ें ज़ेब नहीं देती, और मैं ख़ुद भी बलोच हूँ तो मैं इसलिए इन चीज़ों को समझता हूँ। तो हमने इस औरत के जितने भी डाटा था, जितने भी लोगों के पास था, सब से कलेक्ट किया है। और ये इस तरह की औरत है, दनदनाती फिरती थी बड़े सुकून के साथ। इस चीज़ का इसने अब खुद एतराफ़ कर लिया है। पहले वाले बयानात आप सीमा के देखें जिसमें यह कहा गया है कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब थी, मुझ पे जुल्म होते थे, और जितनी भी इससे बातें पूछी गई, सीमा से कहा गया था ना कि तुमने घर बेचा है हैदर का, इसने आगे से कहा था मैंने नहीं बेचा। आप बड़े बड़े चैनल्स उठा के देखें, सब के ऊपर इसके इंटरव्यू पड़े हुए हैं। पुराने इंटरव्यू इसके आप कलेक्ट करें, उनको फिर कंपेयर करें, हैरान रह जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। कैसे होंगे? देखिए, अभी एक मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से इसको जो भी इसकी सच्चाई है सामने लेके आ रहा हूँ, लेकिन अब आप इस चीज़ को कैसे देखेंगे? पुरानी वीडियो उठाएं, उसकी बातें जो सीमा ने की हैं वो सारी सुने। बातें सुनने के बाद आपने छोटी सी चीज़ एक और करनी है, वो ये है कि जो अब ये बातें कर रही है अपनी लाइव में आके, उनको भी साथ मिलाएं। सीमा की तरफ से कहा गया, जो घर मैं बेच के आई हूँ, जो सामान मैं अपना बेच कर आई हूँ, मेरा अपना था। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है। एक तो उसने घर, ठीक है, एक तरह से मान लेते हैं कि जिस सीमा का अपना घर था। एक औरत ने शुरू में आते साथ ही ये कहा था, मुझ पे जुल्म होते हैं, हैदर जुल्म करता है, मुझे कहीं जाने नहीं देते थे, ठीक है, हर वक्त की पाबंदी थी। फिर सीमा ने घर कैसे बना लिया? किसने इसको पैसे दिए? क्या ये जॉब किया करती थी? मैं अपना घर बेच कर आई थी, ये सीमा ने कहा है ना, आप चेक कर लें, खुद चेक कर लें, ये मैं नहीं कह रहा, सीमा ने खुद कहा है। तो अब फिर जब अगर हम इसकी बात माने कि इसके ऊपर जुल्म होते थे, घर के अंदर इसको कैद करके रखा जाता था, तो फिर ये सब कुछ कैसे हुआ? सीमा ने घर कैसे बना लिया? बकौल सीमा के, सीमा का ये जो घर है जिसमें ये रहती थी पाकिस्तान के अंदर, वो इसका अपना था, इसने खुद बनाया था, इसने ये दावा किया है। वीडियोस पड़ी हुई हैं, अभी भी पड़ी हुई हैं, काफ़ी लोगों ने उसको रिकॉर्ड करके लगाया भी है कि ये देखो ये सीमा क्या कह रही है। अब इसने तो यही कहा था ना कि भाई, ये घर जिसमें मैं रहती थी वहाँ पे मेरे ऊपर जुल्म होते थे, घर चेंज हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। तो फिर ये सब क्या है? अगर सीमा के पास इतने पैसे थे कि कराची के अंदर, भाई आजकल के दौर में कराची में घर लेना मुश्किल है, वहाँ पे आप अगर किराए पे भी जाके रहते हो ना, छोटे से घर में 2 कमरों का जो घर होता है, 30-40 हज़ार उसका किराया होता है। तो फिर ये औरत कैसे ये बड़े बड़े दावे कर रही है? ये बात सोचने वाली है। पहले इसने ख़ुद को एक्सपोज़ किया। कैसे एक्सपोज़ किया था? शुरू के दिनों में इसने कह दिया था कि तलाक दी हुई थी हैदर ने मुझे 2 साल पहले, और ये ऐसे ही रह रही थी। हैदर तो 4 साल पहले सऊदी अरब गया था, तलाक देने कैसे आया था? ठीक है, यहाँ पे एक ये सवाल भी पैदा होता है। उसके बाद दूसरी बात होती है कि जी 2 साल पहले अगर तलाक हो चुकी है, तुमने आईडी कार्ड भी अभी बनवाया है, बच्चों के बेफॉर्म जो बर्थ सर्टिफिकेट होते हैं वो भी अभी बनवाए हैं, और वीज़ा, पासपोर्ट, ये कैसे हुआ सब कुछ? नेपाल का वीज़ा बच्चों का भी तो लगा था ना, दुबई का भी लगा था। इतने पैसे कहाँ से आए? तुम ऐसा कौन सा कारोबार करती थी? और अब एक भिखारी के घर में तुम बैठी हुई हो, लप्पू, ना बाप कमाता है ना लप्पू कमाता है। लप्पू करियाने की शॉप, यहाँ पे करियाना कहा जाता है जहाँ पे आपको ये घी वगैरह, दालें वगैरह, बाकी चीज़ें इस तरह की मिल जाती हैं। इस तरह की शॉप पे काम करने वाला लड़का जो कहता है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हमारे नाम से खा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं। तुम्हारे घर में कितने चैनल खुले हैं ये भी बताओ ना। मैं मानता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि जी मैंने पैसे कमाए हैं। थोड़ी सी ना पुरानी वीडियो उठा के देख लो, जब इसने पाकिस्तान को बुरा भला कहा था उससे पहले तक हमने इसको छेड़ा भी नहीं था। हमने कहा चलो छोड़ो यार, जो चली गई है चली गई है।
हमारा तो अपना कंटेंट था, मेरा अपना कंटेंट है, आप जाके देखो। ये यूट्यूब पे मैं इतना काम नहीं करता, मेरा काम होता है फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यहाँ पे मैं इतना काम करता हूँ अपना। लाखों में फॉलोअर्स हैं मेरे, मैं एवनी वीडियोज़ यहाँ पे आगे बना रहा। मेरा अपना काम बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा काम है मेरा। टाइम निकाल के इसको एक्सपोज करना पड़ता है इस औरत को। तनवीर अफरोज़, उनका अपना काम है, उनका कारोबार है, बहुत बड़ा कारोबार है उनका। उनको क्या ज़रूरत है इतने छोटे मोटे पंगे लेने की। वो पहले व्लॉगिंग कर रहे थे, आप उठा के देख लें। तनवीर अफरोज़ व्लॉगिंग कर रहे थे, ठीक है। अब आ जाते हैं अरशद सोगन में, हो उनका भी अपना कारोबार है, उनके अंडर काफ़ी लोग काम करते हैं। और मैं अपनी बात करूं, मेरा पैसा कहाँ से आता था भाई? मेरे फेसबुक पे अपना पेज है, वहाँ से मेरे पैसे आते थे। टिकटॉक पे लाइव आने का आपको पता है, अगर सीमा को, बल्कि सीमा को अच्छे से पता होगा, काफ़ी इंडियन भी जानते हैं कि अगर आपके लाखों में फॉलोअर्स हो ना, और अगर आप लाइव आएँ 4-5 मिनट में आप 25-30 हज़ार पाकिस्तानी रुपये आराम से कमा लेते हैं। यहाँ पे इतने हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे आपने काफ़ी सारे हिंदुस्तान के यूट्यूबर्स को देखा होगा, लाखों में कमाते हैं, गांव में रहते हैं, खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारा भी सेम यही सीन है। हमारा जो रहीम यार ख़ान, मैं रहीम यार ख़ान से बेसिकली हूँ, तो शहर में घर है और गांव में घर है। ये अभी मैं गांव के घर में खड़ा हूँ। वैसे मैं बाहर खेतों में जाके हमेशा वीडियोस बनाता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ का माहौल अच्छा लगता है, लेकिन आज सोचा कि इधर बना लेते हैं। तो सीमा ने दावे किए, सीमा के अपने दावे ही रॉन्ग साबित हो रहे हैं। हम इसको क्या एक्सपोज करें, ये खुद को खुद एक्सपोज करती रहती है, बार बार करती रहती है। और लप्पू जो बार बार ये कहता है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स मेरे नाम से या फिर सीमा के नाम से कमा रहे हैं, तो सीमा किसके नाम से कमा रही है? अगर यहाँ पे हैदर इस पर कोई एक्शन ना लेता, क्या सीमा का ये चैनल इतना ग्रो करना था? हाँ, एक चीज़ मैं मानूंगा, एक चीज़ मैं मानता हूँ, सीमा ने जो ठुमके लगाए हैं ना, इसको देख के काफ़ी लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया था। और अब जो इसके व्यूज़ हैं वो तो अब देखने के काबिल ही होते हैं, आते ही नहीं है। इसको ना, ये जो कीड़ा है कहाँ से आया मैं आपको बताता हूँ। हैदर ने खुद जब इसको एक्सपोज करना शुरू किया, हैदर से हम कब से कह रहे थे कि हैदर भाई आ जाएं आ जाएं आ जाएं, आप भी चैनल पे आके ना अपना एक चैनल बनाएं, वहाँ पे असलियत बताएं सीमा की, क्योंकि आप उसके शौहर हैं। आप जो कुछ बताएंगे वो लोग हमारी बातों पे इतना यकीन नहीं करेंगे जितना कि आपकी बात पे करेंगे। तो वो सीधे साधे बंदे हैं, उन्होंने कहा कि यार मुझे ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती। हमने उन्हें कहा कि भाई ज़ेब में इसमें क्या, कौन सी बात आ गई? आप आएँ, बताएं, खुद आके बताएं। रोशन अली अज़ीम साहब को लोग टारगेट कर रहे होते हैं कि भाई यूट्यूबर है, वकील नहीं है। आप उनकी भी हिस्ट्री उठा के देख लें, उनके चैनल की। लड़के हैं, चला रहे थे, अभी भी वही चला रहे होते हैं जो उनके पास जो होते हैं ना। जैसे अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल वकील हूँ, तो मेरे पास काफ़ी लड़के आएंगे जो स्टूडेंट होंगे, लेकिन साथ साथ मेरे साथ आके प्रैक्टिस करेंगे। तो काफ़ी सारे हैं, स्टूडेंट हैं, नौजवान हैं, जिनका वो रोज़गार का ज़रिया भी बने हुए हैं। रोशन अली अज़ीम साहब क्योंकि बहुत बड़े वकील हैं वो, और हम तो क्योंकि गए थे, मैं गया था, बाकी यूट्यूबर्स भी 2 गए थे, तनवीर अफरोज़ और अरशद भाई, ठीक है। तो हमने करीब से उनको देखा है। पहले थोड़े से नज़रियात हमारे भी चेंज थे कि यार नहीं, पैसे लिए होंगे। और ये बात फैली कहाँ से थी? हिंदुस्तान से फैली थी, सीमा की हवारियों ने फैलाई थी। मैंने इसको एक्सपोज करना है, कुछ चीज़ें हैं जो भी रहती हैं, वक्त के साथ साथ मैं सामने लेकर आऊँगा, और ऐसी ऐसी चीज़ें सामने लेकर आऊँगा कि सीमा का जो अभी सुसर बना हुआ है ना, वो भी पछताएगा, कानों को हाथ लगाएगा और कहेगा काश हम जिस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे थे उसी तरह से गुजारते रहते और ये पंगे ना लेते। और सीमा भी हैरान होगी कि मैंने क्या क्या किया है। हाँ, अगर ये जैसे पाकिस्तान को बुरा भला कहती है, इस तरह से ना कह रही होती तो शायद हम हैदर भाई का साथ इतना ना दे पाते, क्योंकि हमें अपने कंट्री से प्यार है। जिस तरह से कि आप अगर हिंदुस्तान से मुझे देख रहे हैं, ये मेरा आपसे सवाल है कि आपको हिंदुस्तान से प्यार नहीं है? चाहे आपके एरिया में करप्शन होगी, लेकिन आपको फिर भी अपने कंट्री से इतना प्यार होगा कि अगर मैं बुरा भला कहता हूँ ना अपने आपके कंट्री को, तो आपसे रहा नहीं जाएगा, आप मुझे गालियाँ देने पे आ जाओगे। क्योंकि हर किसी को, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों को अपने मुल्क से इतना प्यार होता है। यहाँ पे आपने देखा होगा, हिस्ट्री उठा के देख लें कि तनवीर अफरोज़, आप ना ये मेरे कहने पे ज़रूर कीजिएगा, उनके चैनल पे जब उन्होंने पहली वीडियो डाली थी कि एक पाकिस्तान से औरत इस तरह से हिंदुस्तान चली गई है, उसके ऊपर कोई 70-80 हज़ार उनके व्यूज़ आए थे, और जो उनके व्लॉग हैं उनके ऊपर कम व्यूज़ आ रहे थे। उन्होंने फिर भी सीमा के टॉपिक को नहीं उठाया था, बता दी बात ख़त्म, मतलब बता दिया छोड़ दो जी।
जब हमने इसको एक्सपोज करना शुरू किया है, उस वक्त जो मामला बना था वो ये था कि इसने पाकिस्तान को गालियां दी थी। उससे पहले आप देख लें, तनवीर अफरोज़ के इतने व्यूज़ आए, एक वीडियो डाली उस पर व्यूज़ आए, फिर भी उन्होंने और वीडियोस नहीं बनाई। पैसों का लालच होता तो वो उस वक्त शुरू ना कर देते कि भाई इस वीडियो पे व्यूज़ आ गए, चलो जी अब इसी के ऊपर लगे रहो लगे रहो लगे रहो। आप हिस्ट्री उठा के देखें अरशद की, सच बात टीवी के नाम से चैनल है इस वक्त उनका, और अरशद सोगन मियो के नाम से भी, उनका भी आप उठा के अगर डाटा देखेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा कि भाई उन्होंने भी एक वीडियो डाली, व्यूज़ आए, फिर भी उस टॉपिक को नहीं छेड़ा। क्यों छोड़ दिया था? पैसे चाहिए थे ना, लगातार चलाते रहते, उस वक्त तो ट्रेंडिंग पे था टॉपिक। तो ये सारी बातें करने का मकसद यहाँ पे ये है कि आपके सामने है कि कौन लोग हैं जो इस वक्त सीमा के टॉपिक को उठा रहे हैं पैसे के लिए, और कौन लोग हैं जो लोग लगे हुए हैं। यानी कि कभी इसको कह दिया कि ये बुरा है, कभी इसको कह दिया कि ये वो बुरा है। एक होती है जो प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ हो रही होती है, और एक होती है कि बड़े बड़े दावे करते जाओ। अब यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कुछ चीज़ें हैं सामने लेकर आना चाहता हूँ। रोशन अली अज़ीम साहब ने फ़िलहाल रोका हुआ है कि यार कुछ दिन और वेट करो, फिर इसकी मट्टी पलीत करेंगे हम। ये जो खुद को पता नहीं क्या से क्या समझ रही है कि इनके पास कोई सबूत नहीं होगा, बस बात करते हैं और चुप हो जाते हैं। लेकिन हमें इंतज़ार था और अभी भी है कि हिंदुस्तान से वीज़ा लग जाए एक बार। वीज़ा लगने के बाद फिर इसकी मट्टी पलीत जो होगी वो खुद ही सॉरी कर रही होगी पूरे हिंदुस्तान वालों से कि मैंने आके आप लोगों के साथ स्कैम किया है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद, अल्लाह हाफ़िज़।